वेलकम बैक सिविल इंजीनियर्स ऑन योर फेवरेट चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। यहाँ पे जो हम यूथ पब्लिकेशन की सिविल इंजीनियरिंग की जो बुक है उसके हम डिफरेंट चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी सर्विंग। और इसी सब्जेक्ट में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं क्योंकि इसमें वैल्यूज़ और कंसेप्ट बहुत ज़्यादा हैं जो आपको याद करना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, उनको मल्टीपल रिवीजन करना पड़ता है और इसी में ही कन्फ्यूजन की वजह बच्चे गलतियाँ करते हैं। इसीलिए सब्जेक्ट की वेटेज भी बहुत ज़्यादा है और एक जेई के लिए एस्टिमेशन की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हमारी वीडियो को, बहुत लाइक आए हैं आप लोगों के, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं पार्ट 5। ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स इन फ्यूचर आते रहेंगे, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर करना तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। यह SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट। एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ द एरिया शुड बी। मैंने आपको बताया था लेंथ होती है उसकी एक्यूरेसी हम लेते हैं 0.01 मीटर, एरिया होता है उसकी एक्यूरेसी होती है 0.01 मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम होती है तो उसकी कितनी होती है 0.01 मीटर क्यूब। लेंथ की 0.01 मीटर, एरिया की 0.01 मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम की 0.01 मीटर क्यूब। अब 0.01 मीटर स्क्वायर है। अब मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में क्वेश्चन ऑप्शन में क्या गिवन है, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 0.01 है स्क्वायर मीटर में, तो 10⁴ से मल्टीप्लाई कर दो। दो डेसिमल्स इसके हैं तो ये कट हो जाएंगे 2 से, तो बचेगा क्या यहाँ पे हमें 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन सी। कितना 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। रिपीट करता हूँ, जो लेंथ है उसकी एक्यूरेसी हमारी होती है 0.01 मीटर, एरिया की 0.01 मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम की 0.01 मीटर क्यूब। बट जब हम वुडन वर्क लेते हैं तो उसकी वॉल्यूम में 0.001 मीटर क्यूब लेके चलते हैं, ठीक है। और अब एरिया का पूछा है तो 0.01 को मीटर स्क्वायर में स्क्वायर सेंटीमीटर में करना है, तो 10⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हटेगा तो 100 बचेगा हमारे पास, तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 SSC 2018 मॉर्निंग शिफ्ट फॉर एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया ऑफ corrugated एस्बेस्टोस सीमेंट शीट्स परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया अबव द पेंटेड एरिया। अब क्वेश्चन में गिवन है कोरुगेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट शीट्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर कोरुगेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट शीट है तो इसके लिए होता है 20%। और अगर सेमी है तो उसके लिए होता है 10%। और अगर आयरन शीट्स हैं, आयरन कोरुगेटेड है, तो कितना एरिया इंक्रीज होता है हमारा 14%। एस्बेस्टोस अगर कम्प्लीटली एस्बेस्टोस हैं तो 20%, अगर सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टोस शीट है 10%, अगर आयरन कोरुगेटेड शीट्स हैं तो 14%। अब क्वेश्चन में हमसे क्या दिया हुआ है, कोरुगेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट शीट्स यानी कि पूरी की बात कर रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, 20%, ऑप्शन सी। अगर क्वेश्चन में सेमी की बात करता तो 10% होता, और आयरन की बात करता तो 14% होता। ये 3 पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने आपको पहले बता दिए, ये कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। इन फ्यूचर क्वेश्चन आएगा तो ये आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 103, यह SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में यही क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट किया गया है। UPSSC JEE 2015 हो, उत्तराखंड JEE 2015 हो, या DMRC JEE 2017, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2015, DMRC 2017, एन नंबर ऑफ टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड। और हम ये क्वेश्चन गलत करने ही नहीं वाले, हमको बहुत अच्छे से सर ने पढ़ाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज द यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ DPC। DPC की बात कर रहा है, DPC की फुल फॉर्म होती है डैम्प प्रूफ कोर्स। DPC की फुल फॉर्म होती है डैम्प प्रूफ कोर्स, और इसे मेजर करते हैं किसमें, स्क्वायर मीटर में। इसकी थिकनेस होती है 25 से 40 mm। कितनी, 25 से 40 mm होती है। और जिसका मिक्स होता है वो क्या होता है, 1:1.5:3। याद रखेंगे 1:1.5:3 इसका रेशो होता है। और DPC होता है, इसको DPC बोलते हैं डैम्प प्रूफ कोर्स। मेजर करते हैं इसको स्क्वायर मीटर में। थिकनेस होती है इसकी 25 से 40 mm, और मिक्स डिजाइन होता है इसका 1:1.5:3। इतनी चीज़ें बहुत है, आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, तो गलती हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 SSC JEE 22 जनवरी 2018 इवनिंग शिफ्ट।
द नंबर ऑफ ब्रिक्स डिलीवर्ड बाय एन अनस्किल्ड लेबर टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन अ वर्किंग डे इज अप्रॉक्सीमेटली। ये क्वेश्चन फैक्ट बेस आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो एक अनस्किल्ड लेबर 10 मीटर के डिस्टेंस तक एक वर्किंग डे में कितनी ले जा सकता है अप्रॉक्सीमेटली, कितनी होती है ये 40 to 100। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। SSCI 22 जनवरी 2018 मॉर्निंग शिफ्ट फॉर एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया ऑफ सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट शीट्स परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया अबव प्लेन एरिया इज। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी पढ़ाया है, देख लेते हैं ऑप्शन 0.1, 0.14, 0.20 एंड 0.25। क्वेश्चन सेम है बट उसकी वैल्यूज़ को थोड़ा डिफर किया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, डेसिमल्स में दे दिया है। तो याद रखेंगे अगर एस्बेस्टोस शीट थी तो 20% इंक्रीज हो रहा था, सेमी एस्बेस्टोस में कितना होता है 10%, और आयरन शीट्स में होता है हमारा 14% का इंक्रीज। इसमें मैं कितने कह दिया सेमी एस्बेस्टोस दिया हुआ है तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगर फुली एस्बेस्टोस होती तो 20% गेन हो जाता, और अगर आयरन एस्बेस्टोस कोरुगेटेड शीट होती, और अगर आयरन कोरुगेटेड शीट्स होती तो 14% इंक्रीज होता हमारा एरिया में। याद रखेंगे एस्बेस्टोस में 20%, सेमी एस्बेस्टोस में 10% एंड आयरन में 14%। क्वेश्चन नंबर 6 SSCI 22 जनवरी 2018 मॉर्निंग शिफ्ट विच IS कोड गिव स्पेसिफिकेशंस अबाउट सीमेंट प्लास्टर। सीमेंट प्लास्टर की स्पेसिफिकेशंस के बारे में कौन सा IS कोड बताता है, याद रखना है, बहुत ईजी है इसको याद रखना। इट इज़ IS 1661, IS 1661, यानी कि 1661। इसको याद करने का तरीका इधर 1 है, इधर 6, फिर 6, फिर 1, यानी कि दोनों साइड हमने प्लास्टर कर दिया इसको। 1616 हो गया ये, देखो ना दोनों साइड प्लास्टरिंग की तरह कर दिया हमने 1661। IS 1661 किसके लिए होता है हमारा सीमेंट प्लास्टर के लिए। और इसी से हमें पता लगा जो प्लास्टरिंग का जब हम उसमें रेशो लेके चलते हैं तो वो होता है हमारा 1:6। क्या होता है 1:6। देखो 1661 से ही मिल गया हमें 1:6। और प्लास्टर की थिकनेस जो होती है वो 12 से 15 mm तक होती है। कितनी 12 से 15 mm। याद रखेंगे IS 1661 सीमेंट प्लास्टर के लिए होता है, 1:6 में होता है, और 12 से 15 mm हमारे प्लास्टर की थिकनेस होती है। इतने ही फैक्ट्स हमारे लिए काफ़ी हैं, क्वेश्चन आएगा तो हम इनसे ज़रूर बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 2018 मॉर्निंग शिफ्ट SSCI व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग कॉर्निस। ये मैं आपको बता चुका हूँ, कॉर्निस को किस में मेजर करते हैं, सब बच्चों को याद होना चाहिए, किसमें, रनिंग मीटर में। तो ऑप्शन सी होता है हमारा करेक्ट आंसर। DPC जो होता है वो स्क्वायर मीटर में, पॉइंटिंग प्लास्टिंग स्क्वायर मीटर में, कॉर्निस हो कंस्ट्रक्शन जॉइंट एक्सपेंशन जॉइंट्स ये हमारा रनिंग मीटर में होता है, स्टील हमारा क्विंटल में होता है, सीमेंट हमारा पर बैग में हम लेके चलते हैं, लाइम हो तो वो भी क्विंटल में होता है। ये चीज़ें हमारे को याद रखनी है। RCC वर्क हो तो वो क्यूबिक मीटर में होता है जनरली, अर्थ वर्क हो वो भी क्यूबिक मीटर में होता है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दी ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। कॉर्निस किस में मेजर करते हैं हम, रनिंग मीटर में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। 2018 SSCI मॉर्निंग शिफ्ट एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ स्लैब और सेक्शनल डायमेंशन ऑफ कॉलम एंड बीम इन सेंटीमीटर शुड बी। एक्यूरेसी पूछ रहा है मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब एंड सेक्शनल डायमेंशन ऑफ कॉलम एंड बीम इन सेंटीमीटर, याद ना सेंटीमीटर में पूछ रहा है। ये पिछली वीडियो में पार्ट 4 में मैंने आपको बताया था कि जब हम थिकनेस मेजर करते हैं स्लैब की या बीम की वो कितनी होती है हमारी, अराउंड 0.005 मीटर। कितनी 0.005 मीटर, ठीक है। अब इसने हमसे किस में पूछी है, सेंटीमीटर में पूछी है, ठीक है जी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर 5 के पास 3 डेसिमल प्लेसेस हैं तो 5/1000 इंटू 100 तो 5/10 बचा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इससे हमारा करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। थिकनेस मेजर करते हैं वो 0.005 मीटर कह सकते हो आप, इसको 0.5 सेंटीमीटर कह सकते हो, या फिर इसको आप कह सकते हो 5 mm। तीनों डायमेंशन में मैंने आपको बता दिया, 0.005 मीटर कह लो, 0.5 सेंटीमीटर कह लो, या 5 mm कह लो। जब स्टील में मेजर करते हैं तो स्टील वर्क में तो 1 mm होता है,
वुड वर्क में करते हैं तो 2 mm होता है, और कभी थिकनेस ऑफ स्लैब की बात करते हैं तो उसमें 5 mm होता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। स्टील में 1 mm, वुड में 2 mm, और अगर थिकनेस की बात करें तो 5 mm। ये चीज़ें याद रखनी, बिल्कुल नहीं भूलनी है, बहुत ईजी हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। ये क्वेश्चन 3 एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, राजस्थान JEE 2015, SSC JEE 2017 मॉर्निंग शिफ्ट एंड MP सब इंजीनियरिंग 2017। वाइल एस्टिमेटिंग फॉर प्लास्टरिंग यूजुअली नो डिडक्शन इज मेड फॉर। प्लास्टरिंग के टाइम कोई डिडक्शन नहीं की जाती, कौन सी कंडीशंस में? हमने देखा ऑप्शन बी, स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर। हाँ, हमने ये तो सुना सुना लगता है हमें, तो ये तो करेक्ट है जी। एंड्स ऑफ बीम्स, ये भी करेक्ट है, और एंड्स ऑफ राफ्टर्स, तीनों ही करेक्ट हैं, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। एग्ज़ाम में याद रखना, अगर जब भी ऑल ऑफ दीज दिया हो या ऑल ऑफ अबव दिया हो तो 90% चांस होते हैं कि वही आंसर हो, अनटिल एंड अनलेस कोई स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वेग ना हो, बहुत ज़्यादा गलत ना हो। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है और अगर आप एजुकेटेड गैस लगा सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टेटमेंट वेग है। अगर कोई स्टेटमेंट आपको वेग नहीं लग रहा है या कोई स्टेटमेंट आपको फॉल्स नहीं लग रहा है तो वो डेफिनेटली आंसर ऑल द अबव होगा। तो याद रखेंगे, एंड ऑफ बीम्स एंड स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर एंड एंड ऑफ राफ्टर्स, इनमें कोई डिडक्शन हम नहीं करते हैं वाइल एस्टिमेटिंग फॉर प्लास्टरिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 3 एग्जाम्स में लगातार रिपीट हुआ है, तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, SSC JEE 2017 इवनिंग शिफ्ट। द फॉलोइंग आइटम ऑफ अर्थवर्क इज नॉट मेजर्ड सेपरेटली। अर्थवर्क की ऐसी कौन सी आइटम है जिनको सेपरेटली मेजर नहीं किया जाता है? सेटिंग आउट ऑफ वर्क्स, साइट क्लियरेंस, डेड मैन, एंड ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सेटिंग आउट ऑफ वर्क, साइट क्लियरेंस, डेड मैन, तीनों के तीनों को हम एक साथ मेजर करते हैं, ना कि सेपरेटली, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। बट याद रखना, अर्थवर्क के ही प्रोसेस है, साइटिंग आउट ऑफ वर्क, साइट क्लियरेंस एंड डेड मैन। क्वेश्चन नंबर 111, SSC JEE 2017 इवनिंग शिफ्ट। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट की बात कर रहा है। ऑप्शन ए क्या कहता है, नो डिडक्शन इज मेड फॉर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रेनफोर्समेंट। ऑप्शन बी देखते हैं, नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर। एंड ऑप्शन सी इज नो डिडक्शन इज मेड फॉर वॉल्यूम्स ऑक्यूपाइड बाय पाइप्स नॉट एक्सीडिंग 100 स्क्वायर सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन। तो ऑप्शन बी देखा हमने, नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर। बिल्कुल, ये तो करेक्ट बात है, इनकरेक्ट हो ही नहीं सकती, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। एंड नो डिडक्शन इज मेड फॉर वॉल्यूम्स ऑक्यूपाइड बाय पाइप्स नॉट एक्सीडिंग 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। 100 स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब 0.01 स्क्वायर मीटर, ये भी हमने पढ़ा है कि डिडक्शन नहीं की जाती, तो ये भी करेक्ट हो गया। एंड नो डिडक्शन इज मेड फॉर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एनफोर्समेंट, ये भी इंक्लूडेड रहता है, तो इसकी हम डिडक्शन नहीं करते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, हमें छोटी छोटी चीज़ें पता थी, हमें थोड़ी बहुत नॉलेज थी, उससे हमने क्वेश्चन को ईजिली करेक्ट कर लिया। ऑप्शन बी, सी, ए तीनों हमें पता थे, तो हमारे को पता लग गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा नन ऑफ दिस इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, SSC JEE 2017 मॉर्निंग शिफ्ट, 4 मार्च। द आइटम ऑफ स्टील वर्क विच इज़ मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। स्टील वर्क की कौन सी आइटम है जिसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं? तो हमको ये फैक्ट याद रखना है कि ये तीनों के तीनों हम स्क्वायर मीटर में ही मेजर करते हैं। कोलैप्सिबल गेट्स, रोलिंग शटर्स एंड स्टील डोर्स। तो ऑप्शन डी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। कोलैप्सिबल गेट्स, रोलिंग शटर्स एंड स्टील डोर्स। अब इसमें आप ऑल ऑप्शन आर करेक्ट लगाने से पहले एक बार जरूर सोचना, क्योंकि इसमें जो टर्म्स हैं वो इन जनरल टर्म्स ना होकर टेक्निकल टर्म्स हैं, तो इसमें गलतियों के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर एजुकेटेड गैस मत लगाना, तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना, अंडरस्टैंड करना, तभी आंसर आप करेक्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 113, SSC JEE 2017 इवनिंग शिफ्ट। द यूनिट वेट ऑफ RCC इन kg पर मीटर क्यूब। यूनिट वेट ऑफ RCC इन kg पर मीटर क्यूब का पता ही है हमको, 2400 kg पर मीटर क्यूब हम मान के चलते हैं। इंजीनियरिंग में हमें सिखा दिया जाता है ये कि 2400 kg पर मीटर क्यूब मान के ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किसको, यूनिट वेट ऑफ RCC। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। स्टील का तो हमें डेंसिटी पता होती है, कितनी होती है, 7850 kg पर मीटर क्यूब, याद रखना है। स्टील की डेंसिटी होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब। यूनिट वेट ऑफ RCC होता है 2400 kg पर मीटर क्यूब। और सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती थी,
1440 kg/m³। ये हमारा सीमेंट का होता है। कंक्रीट का 2400, सीमेंट का 1440, स्टील का 7850 kg/m³। मैंने आपको तीनों का बता दिया ताकि क्वेश्चन आए तो आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी और बेसिक क्वेश्चन हैं, ये पता होने चाहिए हमको। क्वेश्चन नंबर 114, 2017 मॉर्निंग शिफ्ट SSC JEE। द ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। अब देखिए क्वेश्चन कितना ट्रिकी है। जनरली जो ब्रिक वर्क है वो हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, बट इसने हमसे पूछा स्क्वायर मीटर में कब मेजर करते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था कि हनी कॉम्ब ब्रिक वर्क में स्क्वायर मीटर में होता है, और ब्रिक फ्लैट सोलिंग हो इसमें भी स्क्वायर मीटर में होता है, एंड हाफ ब्रिक वॉल्स और द पार्टीशन इसमें भी स्क्वायर मीटर में होता है। तो हमारा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ब्रिक वॉल की थिकनेस, फुल ब्रिक वॉल की थिकनेस कितनी होती है हमारी 20 सेंटीमीटर होती है, और अगर हाफ की पूछ रहा है, हाफ ब्रिक वॉल की, उसकी हो जाती है 10 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए फुल ब्रिक वॉल थिकनेस होती है 20 सेंटीमीटर एंड हाफ ब्रिक वॉल थिकनेस होती है 10 सेंटीमीटर। तो याद रखेंगे स्क्वायर मीटर में कब मेजर करते हैं ब्रिक वर्क को, जब हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क होता है या ब्रिक फ्लैट सोलिंग होती है या हाफ ब्रिक वॉल्स और द पार्टीशन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। फुल जो ब्रिक वॉल होती है उसकी थिकनेस 20 सेंटीमीटर होती है और हाफ की 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 115, SSC JEE 2017 मॉर्निंग शिफ्ट, DMRC JEE 2017 फर्स्ट शिफ्ट। देखिए DMRC में पूछा 16 फरवरी को, और सेम क्वेश्चन रिपीट किया SSC JEE ने 3 मार्च को 2017 मॉर्निंग शिफ्ट में। ब्रिक वॉल्स आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल। अब देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया बट उसकी लैंग्वेज बदल दी। ये वही बच्चा कर सकता है जिसको पता हो। हाफ द थिकनेस ऑफ ब्रिक वॉल बोला था ना उसने, तो इसमें वही पूछा है मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल इज। तो हमें पता है हाफ थिकनेस होनी चाहिए, तो फुल थिकनेस होती थी 20, तो हाफ कितनी हो जाएगी इसकी 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये तभी करेक्ट होगा जब आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा। आप हमारे चैनल से कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, तो आप ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे। एग्जाम में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, इस चीज़ को हम श्योर कर सकते हैं। रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन एक बार। ब्रिक वॉल्स आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, थिकनेस ऑफ द वॉल इज। याद रखना है कि जब स्क्वायर मीटर में कब मेजर करते हैं, हनी कॉम्ब ब्रिक वर्क हो या ब्रिक फ्लैट सोलिंग हो या हाफ ब्रिक वॉल और पार्टीशन हो। तो एक ब्रिक वॉल की थिकनेस 20 सेंटीमीटर होती है, तो हाफ की कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, 2017 मॉर्निंग शिफ्ट SSC JEE। द वेट ऑफ 10 mm डायमीटर माइल्ड स्टील रॉड पर मीटर लेंथ इज इक्वल टू। ये पेट क्वेश्चन है SSC JEE का, और अगर आप प्राइवेट जॉब में अप्लाई करते हैं तो ये साइट वाले बच्चों को ये चीज़ें आनी चाहिए कि तुरंत आप वेट निकाल सकें किसी भी स्टील रॉड का जिसका डायमीटर गिवन हो। अगर बेसिक तरीका देखें तो बेसिक तरीका होता है इसका क्या, π/4 इंटू d² इंटू 7850 kg/m³ गिवन होता है। ठीक है, इससे आप इसका वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिक तरीका। इसमें बहुत टाइम लगेगा आपको, बट एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक तरीका याद रखना, d² डिवाइड बाय 162। बट याद रखना जो d है वो mm में होना चाहिए। तो देखते हैं 10 इंटू 10 इज 100, 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 162, 100 डिवाइड बाई 162, आंसर आ जाएगा आपका 0.62 kg। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप बेसिक तरीके से करना चाहें तो उससे कर सकते हैं, बट आपको बहुत टाइम लगेगा एग्जाम में, और टाइम हमारा बिल्कुल नहीं होता है। बेसिक तरीका ये है π/4 इंटू d² इंटू 7850 kg/m³। जब डेंसिटी है kg/m³ है और d² मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, डिवाइड में मीटर बच जाएगा। बट पर मीटर लेंथ पूछा है तो मीटर भी चला जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या kg। kg क्या होता है, वेट होता है। तो हमें आंसर मिल जाएगा। बट मेन तरीका ये d² बाय 162 से कीजिएगा, तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा और फास्टली आप सॉल्व कर पाएंगे और आपका टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ड्रॉट्समैन 2016। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गिवन कंटेनर ऑफ साइज 2.5 मीटर इन लेंथ, 2 मीटर इन विड्थ एंड 0.5 मीटर इन डेप्थ। वॉल्यूम का फॉर्मूला बेसिक क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ये सब वैल्यूज हमें गिवन है, 2.5 इंटू 2 इंटू 0.5 मतलब 1/2 होता है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2.5 मीटर क्यूब। बट ऑप्शन में 2.5 मीटर भी गिवन है, तो गलती मत करना जल्दबाजी में। तो इसका आंसर हमारा 2.50
मीटर क्यूब, ऑप्शन बॉम्बे। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 118 देखते हैं, ये भी बहुत एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। SSCJ 2017, DMRC 2017, UP+CJ 2015। In case of steel rolling shutters, for estimation of painted area, the plane area is multiplied by। अभी क्वेश्चन में क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स की बात पूछ रहा है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो हम इसका टेबुलर फॉर्म में सारे आंसर देख लेते हैं, तो उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फॉर मीन वाइल आप इसका आंसर याद रखिए, क्या है इसका आंसर, ऑप्शन बॉम्बे 1.10%। किसकी कब है ये 1.10%? इन केस ऑफ स्टील रोलिंग शटर्स। देखते हैं टेबुलर फॉर्म में सीरियल नंबर, पर्टिकुलर एंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर गिवन है हमें ईच साइड के लिए। लेज्ड, बैटर एंड ब्रेस डोर के लिए 1.30, फुली ग्लेज्ड और गेज डोर के लिए 0.80, फुली पैनल्ड और पार्टली ग्लेज्ड और गेज्ड डोर के लिए 1, फ्लश डोर के लिए 1.20, फुली वेंशन्ड और लोवर्ड डोर के लिए 1.80, रूफ बैटन्स के लिए 0.80 एंड ट्रेलिस, जाफरीज एंड वर्क ऑन वे टू 1 वे टू 2 वे के लिए 2.0 एंड स्टील रोलिंग शटर के लिए 1.10। इंपॉर्टेंट हमारा 8th नंबर वाला है, स्टील रोलिंग शटर वाला। ट्रॉलीज एंड रूफ जाफरीज एंड वर्क 1 वे टू 2 वे वाला इंपॉर्टेंट है। और फुली ग्लेज्ड और गेज डोर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फुली पैनल्ड एंड पार्टली ग्लेज्ड गेज डोर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखेंगे सारी वैल्यूज़। आप पॉसिबल हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि और इसको रिकॉल करते रहिए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ये आना चाहिए। इसकी वैल्यू थोड़ी याद करने में दिक्कत आएगी, बट अगर आप इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो आप इसको इजीली याद कर पाएंगे। क्वेश्चन 119 देखते हैं, MP ड्राफ्ट्समैन 2017। द अलाउएबल मैक्सिमम सेटलमेंट फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इज। मैक्सिमम सेटलमेंट जो अलाउएबल है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए, वो होती है हमारी 25 mm, या कह सकते हैं आप इसको 2.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर, याद रखना है इसको। अलाउबल मैक्सिमम सेटलमेंट कितना है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए, 25 mm या फिर 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 120, DMRC JEE 2017 फर्स्ट शिफ्ट फॉर अ स्लैब क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मेजर्ड इन। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पूछ रहा है, तो याद रखना सीमेंट का या कोई भी कंक्रीट वर्क हो तो वो हमेशा क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है, यानी कि क्यूबिक मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। कॉर्निस हो, एक्सपेंशन जॉइंट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ऐसी चीज़ें हो तो वो रनिंग मीटर में होती है। प्लास्टरिंग हो, पॉइंटिंग हो, DPC हो तो वो किस में होती है हमारी, स्क्वायर मीटर में। तो याद रखना है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पूछा है तो क्यूबिक मीटर में। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121, DMRC JEE 2017 फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट द क्विंटल यूनिट मेजरमेंट इज फॉर। क्विंटल में किसको हम मेजर करते हैं, एक्सपेंसिव मेटेलिक वायर, कंक्रीट, रोलिंग शटर या मेजनरी। तो कंक्रीट वर्क हो या मेजनरी हो, ये हमेशा क्यूबिक मीटर में होते हैं। और एक्सपेंसिव मेटेलिक वायर ये होती है हमारी क्विंटल में। किस में होती है ये, क्विंटल में। कंक्रीट वर्क हो या मेजनरी हो तो हमारी मीटर क्यूब में होता है। और रोलिंग शटर हमारा किस में हो जाता है, स्क्वायर मीटर में। याद रखें ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 22, DMRC JEE 2017 फर्स्ट शिफ्ट मेजरमेंट ऑफ सीमेंट कंक्रीट बेड इज डन इन। अभी मैंने आप लोगों को बताया अगर कंक्रीट की कोई भी चीज़ हो तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, क्यूबिक मीटर यानी कि मीटर क्यूब में। तो इसमें क्या पूछ रहा है, मेजरमेंट ऑफ सीमेंट कंक्रीट बेड इज डन इन। तो ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करनी। ऑप्शन ए कहता है स्क्वायर मीटर, ऑप्शन बी कहता है रनिंग मीटर, ऑप्शन सी इज इन सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी इज क्यूबिक मीटर। तो ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि क्यूबिक मीटर। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर कोई भी कंसेप्ट ऐसा लगता है आपने पढ़ा नहीं है या आपको मेमोराइज करने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ उसके नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स फॉर्म में रखिए चीज़ों को, डेली रिवीजन करते रहिए ताकि एग्ज़ाम में आप गलती ना करें किसी कन्फ्यूजन की वजह से। और आपको अगर कोई डाउट आ रहा है या कोई आपको लगता है क्वेश्चन इनकरेक्ट है या कोई इशू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको जल्दी ही मिलेगा। कोई भी करेक्शन होगी तो वो हम ज़रूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, DMRC JEE 2017 फर्स्ट शिफ्ट एंड SSC JEE 2012। आप देख पा रहे होंगे, देखिए क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। फाउंडेशन एंड कॉलम इन मड मोटार पर फैब्रिक पर मेजन इज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी,
1.5 क्यूबिक मीटर। फाउंडेशन में पूछा है इसने, फाउंडेशन में जब मड मोर्टार का पूछा तो 1.5 होता है, अगर सुपर स्ट्रक्चर में पूछता तो 1.25 हो जाता। ऐसे ही जब सीमेंट या लाइम होता है फाउंडेशन में वो होता है 1.25 मीटर क्यूब और सुपर स्ट्रक्चर में हो जाता है वो 1 मीटर क्यूब। याद रखेंगे, बहुत इजी है। इसमें 1.5 और 1.25 मड मोर्टार में, और सीमेंट लाइम में फाउंडेशन 1.25 एंड सुपर स्ट्रक्चर में 1 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। 1 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू। अब क्वेश्चन देखने में तो आपको डिफिकल्ट लगेगा और थोड़ा डिफिकल्ट है भी अगर आपने पढ़ा कभी ना हो। इसमें आपको थोड़ा सा टेक्निकल ब्रेन लगाना पड़ेगा अपना, आप मेजरमेंट्स का यूज़ करके आंसर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा SSC JEE 2015 में। ऑप्शन गिवन है 35 लीटर्स, 28.32 लीटर्स एंड 1000 लीटर्स एंड नन ऑफ दिस। बच्चे जल्दबाजी में 1000 लीटर लगाने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये आंसर गलत है। देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। देखते हैं 1 मीटर में होता है हमारा अराउंड 3.28 फीट, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 3.3 फीट मान सकते हैं फॉर इजी कैलकुलेशंस। तो 1 मीटर क्यूब में 3.3 का क्यूब कर देंगे तो 35.31 क्यूबिक फीट मिल जाएगा हमें। और याद रखना डेंसिटी ऑफ वाटर होती है हमारी अराउंड 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो इसी से हमें पता लगा 1000 लीटर ऑफ वाटर होता है हमारा 1 मीटर क्यूब में। तो 1 फीट क्यूबिक फीट में कैसे निकालेंगे, 1000 डिवाइड बाय 35.31। तो इसमें वाटर मिल जाएगा कितना, 28.32 लीटर। तो ऑप्शन हमारा बॉम्बे जो था 28.32 लीटर वो हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार दोबारा देखते हैं। 1 मीटर में अराउंड 3.3 फीट होते हैं, एक क्यूबिक मीटर में 3.3 का अगर हम क्यूब कर देंगे तो 35.31 क्यूबिक फीट मिल जाएगा। 1 मीटर क्यूब में अराउंड 1000 लीटर ऑफ वाटर होता है, और 1 क्यूबिक फीट में निकालने के लिए क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड बेसिक 1000 डिवाइड बाय 35.31, इससे हमें मिलेगा 28.32 लीटर, जो कि होगा हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125, ये पूछा गया SSC JEE 2017 मॉर्निंग शिफ्ट में। इफ द बेयरिंग इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर द लिंटल इन द एस्टिमेशन इट इज़ यूजुअली टेकन एज। अगर लिंटल की जो बेयरिंग है उसे स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो एस्टिमेशन में उसे यूजुअली हम कितना लेके चलते हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए इज थिकनेस ऑफ लिंटल सब्जेक्टेड टू अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 सेंटीमीटर, 3/4 ऑफ लिंटल थिकनेस और 12 सेंटीमीटर विच एवर इज लार्जर, एंड हाफ ऑफ लिंटल थिकनेस और 15 सेंटीमीटर। तो हमें याद रखना है ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर, कि अगर थिकनेस ऑफ लिंटल सब्जेक्टेड टू मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 सेंटीमीटर, अगर लिंटल की बेयरिंग नहीं स्पेसिफाई की गई तो एस्टिमेशन के टाइम हम उसको कितना लेके चलते हैं, थिकनेस ऑफ लिंटल सब्जेक्टेड टू मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन इस पार्ट के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स में या जो नीडी वंस लोग हैं जिनको फ्री इनिशिएटिव्स की बिल्कुल ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो आपको PDF है, जो इस पार्ट की PDF है, वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका नाम है सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सो कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।